एक दिन की ज़बरदस्त तेज़ी, फिर ठहराव, फिर तेज़ी के साथ आज बाजार थोड़ा काम कर रहा है। तो इस तरह का उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर चलता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि एक ज़बरदस्त तेज़ी के बाद बाजार शायद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करना चाहता है। ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे ही, मैक्रो और साथ ही बाजार के अंदर किस चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये भी आज का हमारा टॉपिक का रहेगा डिस्कशन का मार्केट के महारथी सेगमेंट में। और बातचीत करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद अजय भाई से बातचीत हो रही है। अजय जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। अजय भाई मैं शुरू करूंगा दो चार चीज़ों से जो ओपन एंडेड है अभी भी। एक ओपन एंडेड है कि ये टैरिफ वाला मैटर किस तरफ जा रहा है, दूसरा ये इंडिया और पाकिस्तान वाला मैटर किस तरफ जा रहा है, और इन दोनों पिलर्स के बीच में खड़ा है मार्केट अर्निंग के साथ। तो आप इन तीनों को कनेक्ट करते हुए अपना एक विजन, अपना एक पॉइंट दे दीजिए कि बाजार को कैसे देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी युद्ध लाइक सिचुएशन किसी भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है। वो हमने देखा, रिएक्शन हुआ, और उसका इम्प्लीकेशन आप अप्रैल में जून के रिजल्ट में भी देखेंगे, क्योंकि जितनी भी डिमांड है, चाहे होटल्स की है, चाहे एयरलाइंस की है, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट की है, चाहे ड्यूरेबल्स की है, वो काफी इफेक्ट होगी। एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया जो एक मेजर कंजम्पशन सेंटर है, वहां पर डेफिनेटली इफेक्ट होगी डिमांड। बिकॉज अगर होटल ही बंद है तो आप कैसे चार्ज करेंगे? अगर एयरलाइन फ्लाइट नहीं जा रही तो कैसे चार्ज करेंगे? और जब इंडस्ट्री टूरिज्म बैठती है या इकोनॉमिक बैठता है तो मार्केट बंद होती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। अप्रैल में जून वैसे भी एक वीक क्वार्टर है, तो आप उसको नजर देखते हुए कि अप्रैल में जून वीक क्वार्टर है, उसके बाद ये कंजम्पशन शॉर्टफॉल आएगी जो इस मार्केट के अंदर में, और उसके इम्पैक्ट जो रिजल्ट पे आएगा वो नेगेटिव ही होगा हमारे हिसाब से। तो अप्रैल मई जून के रिजल्ट को अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे पॉजिटिव सरप्राइज देने के लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा। और इसलिए अपना होराइजन जो आपको रखना है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आपको रिएक्शन देना है अप्रैल में जून के रिजल्ट के बाद में, तो अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल में, कंज्यूमर में, ड्यूरेबल्स में, जहां भी करना चाहते हैं। और उसको वेट करिए कि आप अप्रैल में जून पार करके फिर देखिए मार्केट ट्रेजेक्टरी क्या है। दूसरी बात रही सरकार की। सरकार का अब डेफिनेटली एक चीज होने वाली है, डिफेंस का बजट बढ़ेगा, एलोकेशंस आएंगी, तो डिफेंस कंपनीज में उछाल होगी। वो तो ऑब्वियसली हो रही है, आपने देखा ही है मार्केट में जो 6 7 8 कंपनियां हैं उसके अंदर में काफी परचेजिंग हो रही है इन्वेस्टमेंट की। बट उसके अलावा जो जो हमारी उम्मीद थी कि केपेक्स की तरफ थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ेगा, वो आई थिंक अब नहीं बढ़ेगा। अब डिफेंस की तरफ ज्यादा एलोकेशन जाएगा, और इसकी उम्मीद हमारे को है। तो जो कैपेक्स की जो ग्रीन शूट्स की उम्मीद थी कि ग्रोथ हो जाएगी इस साल में, वो अब डेफर हो गई हमारे हिसाब से अगले साल में। तो ये पूरा मद्देनजर देखते हुए आप अपना कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करिए, मार्केट को टेम्पर रखिए। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, शॉर्ट्स होंगे, ये सब चलता रहेगा बाजार में। आपको ये देखना है कि आपको डेट से ऊपर की रिटर्न कैसे लानी है। डेट में आपको गिल्ड फंड 12% करीब देगा रिटर्न इस साल में, और उसके ऊपर में अगर आपको रिस्क प्रीमियम, तो आपको देखना है इस स्टॉक में 20% से ऊपर रिटर्न आपको आएगी इस साल के बाद में, और वहीं पे निवेश करना है या वहीं निवेश रखना है। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक और चीज़ हो रही है ग्लोबली, अमेरिका और चीन बिल्कुल सुलह की तरफ बढ़ गए हैं, बहुत ही सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। लेकिन एक टेंशन और इमर्ज हो रही है कि क्या ये अगर बेहतर होते हैं, क्या उसका नुकसान भारत को होगा? या फिर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें अगर उनके बीच में, दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में अगर अच्छी हो रही हैं तो उसका फायदा सबको होगा? आपका एनालिसिस इस चीज़ को लेकर क्या है? देखिए, डेफिनेटली कमोडिटी को तो फायदा होगा। अगर चाइना यूएस के बीच में ट्रेड पैक अच्छा बन जाता है तो कमोडिटी को तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि कमोडिटी स्लंप में आया हुआ था, क्रूड स्लंप में आया हुआ था, तो उसके ऊपर में तो डेफिनेटली फायदा है। और ऑलरेडी ट्रैक्शन शुरू हो गया। ऑयल का प्राइस देखा आपने बढ़ते हुए है, कमोडिटीज, एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ रहा है, जिंक का प्राइस बढ़ रहा है। उसको देखते हुए मद्देनजर कि एटलीस्ट पैक का एक बेनिफिट तो मिलेगा कमोडिटी कंपनीज को, डेफिनेटली। ये देखे, कमोडिटी मतलब बेसिक कमोडिटीज, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ जो बेसिक कमोडिटी कम, उनको तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी, चाइना का 4.8% ग्रोथ रेट टारगेट किया है जेपी मॉर्गन ने लास्ट ईयर, तो यस, मार्केट डिमांड तो बढ़ेगी, बट उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना होगा, ये देखने वाली बात है। और इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ी दुविधा
आज हमारी है नॉट मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में, हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में हम बहुत बेहतरीन है, ऑटो एंसिलरी में बहुत बेहतरीन है, वहां पे दोनों में फायदा होगा, ऑटो एंसिलरी में भी फायदा होगा, इंजीनियरिंग में भी फायदा होगा। नुकसान एक ही नजर आ रहा है कि आईटी हमारा कैसे कोप करेगा उस कंपटीशन को जो वहां हो रहा है निवेश में। तो ओवरऑल चाइना यूएस में मैं ये कहूंगा ऑटो, इंजीनियरिंग, इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा, कमोडिटी को काफी फायदा होगा, तो उसमें हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फार्मा को उतना फायदा नहीं होगा जो चाइना प्लस वन की स्टोरी कह रहे थे, वो ना शुरू हुई चाइना प्लस वन, ना वो आज हो रही है पूरी तरीके से, ना वो होगी। तो आई थिंक फार्मा के अलावा बाकी सब सेगमेंट में तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा मेरे हिसाब से चाइना यूएस का। अच्छा भाई, जैसे अभी आपने सेक्टोरल चर्निंग के बारे में बता दिया, मैं दो इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में आपसे और पता करना चाहता हूँ कि इंडिया की अपनी कंजम्पशन स्टोरी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना सर? जैसे अभी आप कह रहे थे कि थोड़े क्वार्टर्स में फिर से चेक करना होगा वॉर का कितना इम्पैक्ट आया है ना? तो एक बार जरा मेरे को कंजम्पशन बता दीजिएगा, इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि इस बार का मानसून अच्छा आ रहा है, बताया जा रहा है नॉर्मल से थोड़ा अबव रहेगा। देखिए कंजम्पशन स्टोरी वीक है, आज भी वीक है। आपने टू व्हीलर की आपने नंबर देख ही लिए हैं कि अप्रैल के नंबर थोड़े सा हल्के से वीक आए हैं। और दूसरी बड़ी इंडस्ट्री थी कंज्यूमर ड्यूरेबल की, उसकी इंडस्ट्री एसी वगैरह की, वो भी थोड़ी वीक चल रही है क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं चेंज हो गया है, तो उसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ रही है। तो और कंज्यूमर स्टेपल के अंदर में अगर डिमांड थोड़ी बढ़ती है तो कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो कंज्यूमर स्टोरी तो काफी वीक लग रही है और वीक रहेगी फॉर सम टाइम। और ये आप मॉनसून बढ़िया होगा, डेफिनेटली थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। पहली इंडस्ट्री बेनिफिट मिलेगा वो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री को, ना कि कंजम्पशन इंडस्ट्री को, बिकॉज इंडिया में जब मॉनसून अच्छा होता है तो रिच फार्मर्स ज्यादा रिच हो जाते हैं। जैसे आपने देखा अपने में जो जिसे कहते हैं कि टॉप 2% और टॉप 5% ऑफ इंडिया काफी आगे निकल गया है, बॉटम 80% पीछे रह गया है। वैसे ही एग्रीकल्चर में अच्छा मॉनसून बड़ों को फायदा देगा, छोटों को उतना फायदा नहीं देगा मेरे हिसाब से। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं, एक तो डिमांड है, दूसरे स्टॉक्स, हम ये देख के चलें कि सबकी पी 50 से ऊपर है, कोई ऐसा कंज्यूमर स्टॉपल नहीं है जिसकी पी 50 के ऊपर नहीं है आज की तारीख में। डिमांड ग्रोथ लो सिंगल डिजिट, पी 50, उसमें से इन्वेस्टर को अर्निंग निकालना बड़ा मुश्किल है। सो डिमांड बढ़ भी जाए, बट जिस पी पे आज स्टॉक्स मिल रहे हैं हमको, उस पी से रिटर्न निकालना 20-25% का साल के अंदर में मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। मार्केट चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट इकोनॉमिक्स कहती है ग्रोथ 4 से 5%, पी 50%, कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर के फेवर में तो नहीं है हमारे हिसाब से। अजय सर, बैंकिंग को लेकर एक व्यू दीजिए। हाल फिलहाल हमने बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी भी है। एक बहुत ही क्रूशियल बैठक होने जा रही है कल वित्त मंत्री की बैंकों के साथ, लेकिन चैलेंज ये है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में दिक्कतें आ रही हैं बैंकों को, साफ साफ दिख रहा है वो। लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो वो 125% के आसपास पहुंच गया था। हमने 18-19% के भी क्रेडिट ग्रोथ देखे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत कोई एनकरेजिंग है। 11-12% का टारगेट लेके बैंक चल रहे हैं। आप इस सेगमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है आपके हिसाब से बैंकिंग में? देखिए हमारा हमेशा इशू है कि रिलेटिव रिटर्न की तरफ देखें, ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न की तरफ से। अगर पिछले 5 साल में देख लें तो बैंकिंग ने हमारे को इंडेक्स से कम रिटर्न दिया, मिड कैप इंडेक्स से कम रिटर्न दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 से कम रिटर्न दिया। तो उसको देखते हुए अगर अब अगले 3 साल की आप प्लानिंग करें अपने पोर्टफोलियो की, तो बैंकिंग शायद लास्ट रंग पे होगा। बिकॉज बैंकिंग को चलने के लिए पहले इंडस्ट्री को चलना पड़ेगा, कंज्यूमर डिमांड को चलना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली इनकम कहाँ से आएगी? लोन से आएगी। जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी या कंज्यूमर बोरोविंग ग्रो करेगी, तभी तो आपकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी और आपके रिटर्न्स आएंगी। तो अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी और कंज्यूमर बढ़ेगा तो उसका पहला इंपैक्ट जो आता है वो इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, जितनी टू व्हीलर कंपनीज, कार कंपनीज, इन सब पे पहले आएगा इंपैक्ट, कैपेक्स कंपनीज पे आएगा। और इसलिए हमेशा कहते हैं कि रिलेटिवली स्पीकिंग बैंकिंग आपको इंडस्ट्रियल रिटर्न से और नेक्स्ट 50 की रिटर्न से हमेशा ही कम रिटर्न दिया है उसने 5 साल, और कम रिटर्न देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि रिलेटिवली बैंकिंग सेक्टर आपको सबसे इंफीरियर रिटर्न देता है और वही देता रहेगा। और आज भी देखेंगे आप, तो एक जो अपॉर्चुनिटी है, अब वो कब आएगी, क्या होगा, मैं नहीं जानता। पीएसयू बैंक में उनकी पी अब 5 की पी पे पहुंच चुके हैं। आखिर इस रिजल्ट को देखेंगे ना, 5 की पी बैंकिंग इंडस्ट्री में कहीं सुनी नहीं गई, कहीं देखी नहीं गई। पीएसयू है इसलिए शायद उनको 5 की पी मिल रही है।
तो एक जो अपॉर्चुनिटी अल्फा की शायद है कभी पीएसयू बैंक में, कितना टाइम लेगी रिटर्न देने में मैं नहीं जानता हूं, बट पी के हिसाब से तो काफी अट्रैक्टिव है। बट इंडस्ट्री के हिसाब से मैं अभी बोलूंगा, अगर आपको डालना है पैसा तो नेक्स्ट 50 की कंपनीज के अंदर में आपको रिटर्न ज्यादा आएगी, वरना की बैंकिंग। पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा, बट रिलेटिव रिटर्न की बात करूंगा। और आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप रिलेटिव रिटर्न देखिए, ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न। अजय जी, एक आखिरी क्वेश्चन, मार्केट के पास ट्रिगर्स क्या हैं जिस पे वो अच्छा रिएक्शन दे सकता है? देखो, कभी भी घटना कोई भी घट जाए उसका तो मेरे को और आपको दोनों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसे ही जो थोड़े नॉन ट्रिगर्स हैं जिस पे मार्केट थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, अगर आप हमको थोड़ा वो बता पाएं तो। देखिए, बड़ा सिंपल, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि जीएसटी में रैशनलाइजेशन आएगी। ओके, खासकर उम्मीद थी कि एंट्री लेवल टू व्हीलर के अंदर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देगी। ये बहुत उम्मीद से हम लोग चल रहे थे और इसकी पूरे इंडस्ट्री पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बट देखते हुए कि डिफेंस बजट एलोकेशन बढ़ेंगी, अब ये थोड़ी सी उम्मीद हमारी कम हो गई है। तो एक सबसे पहला ट्रिगर है जीएसटी का, जो बड़ा हाई रेट चल रहा है, ये कॉमन आइटम्स की जो इंडस्ट्रीज के लिए है, तो अगर ये बेनिफिट मिल जाए। दूसरा ये जरूर है कि अगर सरकार के ऊपर से पीएसयू डाइवेस्टमेंट की कोई ट्रिगर आती है, उसका बहुत ही इंपैक्ट आएगा। उम्मीद है कि आईडीबीआई बैंक वगैरह का डील होने के बाद में थोड़ा सा संभलेगी सिचुएशन वहां पे, तो वो आएगा। तीसरा है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ऐसे ही रहे तो आई थिंक इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलना चाहिए, मार्केट को ट्रिगर मिलना चाहिए, बिकॉज जितना इंटरेस्ट कम होगा उसमें कंज्यूमर बाइंग बढ़ेगी, कंज्यूमर बोरोइंग की लिमिट बढ़ सकती है। आपकी 1,000 रुपए की इनकम पहले आपको 500 का लोन देती थी, अब आपको 700 का लोन दे सकती है, और उस हिसाब से पूरी इंडस्ट्री के इकोनॉमी के अंदर में कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से जीएसटी, इंटरेस्ट रिडक्शन, ये दो ऐसे ट्रिगर हैं, और पीएसयू डाइवेस्टमेंट या पीएसयू सेल, तीन जो एक मार्केट को एक नया उछाल दे सकते हैं, नई डायरेक्शन दे सकते हैं। वरना मार्केट अपने रुझान चलती रहेगी, कुछ बढ़ेंगे स्टॉक, कुछ घटेंगे, बट ये तीन ट्रिगर ऐसे हमारे हिसाब से हैं जो चलते रहेंगे। और उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि अब एग्रेशन किसी तारीख से नहीं होगा, किसी का फायदा नहीं है इसके अंदर में। और अपनी दोनों देश वैसे हमारे लिए गरीब देश हैं, इनको वेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो उम्मीद है कि सेनर थिंग्स विल प्रिवेल और हम अपनी तरफ डेवलपमेंट में वापस जा सकते हैं। ठीक है अजय सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, सरकार और पॉलिसी मेकर इस पर गौर फरमाएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए और बहुत ही प्रिसीजन के साथ, बहुत ही आंकड़ों के साथ हमें आज गाइड करने के लिए और हमारे दर्शकों का भी मार्गदर्शन करने के लिए थैंक यू सो मच। बाजार पर लौटें, 183 अंकों पर आपको निफ्टी इस वक्त दिखेगा और निफ्टी बैंक की बात करें तो 146 अंकों के आसपास की तेजी है। ब्रॉडर मार्केट का मूड भी अच्छा इस वक्त है, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 5 बढ़ने वाले वक्त हैं। और इसी के साथ चलिए इस शो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। मुझे और डिम्पी को आप इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। आप अपने सवाल जरूर पूछेगा, कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।